बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक मिनट। आज हम बात करेंगे एक अहम मुकदमा मॉडल टाउन केस की, उससे जुड़ी हकीकतों की, तारीखों की, जीआईटी की तफ्तीशों की, दोबारा एफआईआर से अदालतों के दरमियान फुटबॉल बने इस मुकदमे की। 17 जून 2014, आज से तकरीबन 7 साल कबल, यानी 2735 दिन कबल, मॉडल टाउन में खून की होली खेली गई। पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तान अवामी तहरीक की 2 औरतों समेत 14 अफराद जहाँ बहक और 90 से ज़्यादा अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए थे। 7 बरस कबल 17 जून के दिन बिस्मा अमजद की वालदा सुबह 9 बजे के लगभग लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में वाक़ अपनी तंजीम के दफ्तर पहुंची। वहां से वो करीबी वाक़ तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहायशगाह पहुंची। बिस्मा अमजद और उनकी एक फुफ्फो भी उनके साथ थी। बिस्मा की उम्र उस वक्त 13 बरस के करीब थी। तंजीम की दीगर खवातीन के हमरा बिस्मा की वालदा भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहायशगाह के मरकजी दरवाजे पर हाथों की आनी जंजीर बनाकर खड़ी हो गई ताकि पुलिस अंदर ना जा सके। गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो चुकी थीं। पुलिस तहरीक मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहशगाह के सामने रखी गई रुकावटें हटाने के लिए पहुंची हुई थी, जो उनके मुताबिक तजावज़ात की मद में आती थीं। पुलिस के मुताबिक तंजीम के कारकुनान की तरफ से पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और यही झड़पों की वजह बना था। उस वक्त तक पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। ताहम बिस्मा के मुताबिक सुबह एक मरतबा फिर शुरू होने वाली झड़पों में पुलिस की तरफ से शिद्दत देखने में आई थी। और बिस्मा के मुताबिक मैं अपनी वालदा के साथ ही खड़ी हो गई जब गोलियां चलने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि मेरी वालदा के चेहरे पर गोली आकर लगी। उसके साथ ही एक गोली पास खड़ी मेरी फुफ्फो को सीने में लगी। बिस्मा को याद है कि उससे कबल आंसू गैस के कई गोले भी बरसाए गए थे। बिस्मा की फुफ्फो भी दम तोड़ चुकी थी। 13 बरस की बिस्मा इस वक्त तक ये समझने से कासिर थी कि पुलिस ने उनकी वालदा और फुफ्फी पर गोलियां क्यों चलाई थीं। गुज़श्ता 7 बरस में वो अपनी वालदा के लिए इंसाफ लेने के लिए कई एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों से लेकर कई अदालतों में जा चुकी हैं। उन्हें आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, मगर वो अकेली नहीं हैं। लाहौर ही के रहशी मोहम्मद अवैस भी इन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने उस रोज़ झड़पों में अपने प्यारे खोए। वो इन दोनों तंजीम के सेक्रेटरीट में तालीम की गर्ज से मौजूद थे। ऐसा लगता था कि रुकावटें हटाने का महज बहाना था, वो किसी और ही इरादे से आए थे। पुलिस ने जब दावा बोला तो इससे कबल इतनी ज़्यादा आंसू गैस बरसाई गई कि ऐसे लगा जैसे जिस्म पर से जिल्द जल रही हो। आंसू गैस की इसी शेलिंग के दौरान एक गोला उनके करीब आकर गिरा था और ज़्यादा आंसू गैस सांस के जरिए अंदर जाने की वजह से वो बेहोश तक हो गए थे। बेहोश होने से कबल वो पास ही खड़े अपने बड़े भाई आसिम हुसैन से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद ही जब उन्हें होश आया तो वो सेक्रेटरीट की इमारत के अंदर वाले हिस्से में थे। उनके साथी उन्हें उठाकर वहाँ लाए थे। उन्होंने अपने दोस्तों से अपने भाई के बारे में दरियाफ्त किया। उस वक्त उन्हें खबर दी गई कि उनके भाई के सीने में गोली लगी थी और वो जाँ बहक हो गए। मोहम्मद अवैस कहते हैं, मेरे लिए वो दिन क़यामत का दिन था। मेरे भाई सिर्फ भाई नहीं थे बल्कि मेरा दोस्त भी था। मोहम्मद अवैस के वालिद मिराजुद्दीन को भी टांग में गोली लगी थी। उनकी जान बच गई, लेकिन गुज़श्ता 7 बरस से वो बिस्तर पर हैं और चलने फिरने से कासिर हैं। मोहम्मद अवैस भी गुज़श्ता 7 बरस से अपने भाई और वालिद के लिए इंसाफ के मुतलाशी हैं। मोहम्मद अवैस ने रात गए ही से पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती देखी थीं, ताहम उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाएगी। उन्हें याद है कि गुज़श्ता रात 2 बजे के लगभग शुरू होने वाले पुलिस का ऑपरेशन अगले रोज़ दिन 2 बजे तक जारी रहा था। इस दौरान कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन और पुलिस के दरमियान मज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। मोहम्मद अवैस के मुताबिक पुलिस ने जब दिन के वक्त मजीद नफरी पहुंचने के बाद धावा बोला तो सीधे फायर किए गए। वो इमारतों पर भी फायर कर रहे थे। हमारे बहुत से गोली
साथी गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अहदेदार मोहम्मद तैयब ज़िया के मुताबिक एक मौका पर पुलिस ने उनके सेक्रेटरीट का गेट खोलकर इमारत पर सीधे फायर किए, जो कई मिनट तक जारी रहे। इन गोलियों के निशानात आज भी उन इमारतों पर मौजूद हैं। हमारे दफातर में बैठे लोग जख्मी और साथ ही बनी गोशे दरूद की इमारत के अंदर लोग मौजूद थे, उन्हें भी गोलियां लगी। पुलिस की तरफ से फायरिंग का ये वाकया मकामी ज़राए इब्लाग पर लाइव दिखाया गया। मोहम्मद तैयब ज़िया ने बताया कि दिन 2 बजे के लगभग पुलिस ने ऑपरेशन ख़त्म किया और इससे कबल उनकी तंजीम के 14 अफराद जाँ भाग और 100 से ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। इस वाक़े के बाद इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा था। सुबह ही हुकूमत ने वाक़या की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ताहम पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने शहबाज शरीफ और उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया था। याद रहे कि ताहिर अल कादरी इससे कबल जनवरी सन 2013 में एक इनकलाब रैली की क़यादत करते हुए सैकड़ों कारकुनान के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने डी चौक में कई रोज़ तक पहला धरना दिया था। ताहम उस वक्त की पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वो बड़े पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए थे। इसी वर्ष आम इंतखाबात के बाद मरकज़ और सूबा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी थी। अगले वर्ष एक मरतबा फिर डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने निज़ाम के खिलाफ इनकलाबी मार्च करने का ऐलान किया था। ताहम इससे एक हफ्ता कबल ही मॉडल टाउन का वाक़या पेश आया था। इस पस मंज़र के साथ ये जानना आसान है कि पुलिस की कार्रवाई की हकीकी वजूहात क्या हो सकती थी। इन्हीं वजूहात का अहाता उस जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में भी किया गया, जो हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा जुडिशल कमीशन ने तरतीब दी थी। ताहम ये जानने के लिए कि इस वाक़े के मुकदमे को 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सका, अब तक होने वाली तहकीकात और उसकी मौजूदा कानूनी हैसियत पर नज़र डालना ज़रूरी है। इस अहम वाक़े की तहकीकात कैसे हुई? सारे मॉडल टाउन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर अल कादरी, उस वक्त के वज़ीर आज़म, चंद वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह समेत दीगर कई आला पुलिस अफसरान के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। ताहम ऐसा नहीं हुआ। वाक़या का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज हुआ और हुकूमत ने इसको सामने रखते हुए तहकीकात के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी। इसके साथ ही हुकूमत ने एक शख्स पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। ये जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल था। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट दी, इसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी चंद अफराद को वाक़या का ज़िम्मेदार ठहराया गया, जबकि कई पुलिस अफसरान और एहलकार भी इसके ज़िम्मेदार ठहरे। सन 2017 में जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाई। हुकूमत इसे मंजर आम पर नहीं ला रही थी। डॉक्टर ताहिर अल कादरी की जमात ने इसके लिए भी अदालत से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट अवाम के सामने लाना पड़ी थी। जस्टिस बाकर नजफी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था? उस रिपोर्ट में बरह रास्त किसी फ़र्द को सानिया का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया था। ताहम जस्टिस बाकर नजफी ने लिखा था कि पुलिस की तरफ से किए गए ऑपरेशन की मनसूबाबंदी उस वक्त के वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की निगरानी में हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पुलिस तहरीक मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट और एकेडमी में तजावज़ात हटाने के लिए गई थी, जिस पर कारकुनान ने मुज़ाहमत करते हुए पुलिस पर पत्थर बरसाए थे, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से सीधी फायरिंग की गई। जस्टिस बाकर नजफी ने लिखा कि पुलिस की तरफ से जारहियत का जो दर्जा इस्तेमाल किया गया, वो किसी भी तरह से गैर मुसल्लह मुजाहिरीन की तरफ से की जाने वाली मुज़ाहमत के मुतवाज़ी नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वाक़या से एक रोज़ कबल साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत इजलास में उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक लॉन्ग मार्च करने जा रही थी। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया था कि तहरीक की दफातर के सामने रुकावटें खड़ी हैं जो बज़ाहिर गैर कानूनी थी।
जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट में यह इशारा दिया गया कि हुकूमत ने इस अमर को ये बहाना बनाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जिसका मकसद पाकिस्तान अवामी तहरीक PAT के कारकुनान को मुंतशिर करके लॉन्ग मार्च से रोकना हो सकता था। लॉन्ग मार्च और दूसरी FIR PAT एक मरतबा फिर कोशिश कर चुकी थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज हो, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। ताहम बाद अदालत के कहने पर साबिक IG पुलिस मुश्ताक सुखेरा समेत 100 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अपने मुतालबात को मनवाने के लिए पैट के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी ने एक मरतबा फिर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनका साथ दिया था। वो कई रोज़ तक इस्लामाबाद के D चौक में धरना दिए बैठे रहे थे। इस धरने को ख़त्म करने की शराइत में एक शर्त साने मॉडल टाउन का नया मुकदमा था जो दर्ज किया गया था। इस FIR के नतीजे में भी एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनी थी। सन 2018 में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुश्ताक सुखेरा समेत 116 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मॉडल टाउन वाक़े में फ़र्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी ने साने मॉडल टाउन की 7वीं बरसी पर ऑडियो लिंक पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नई JIT ने 200 से ज़्यादा अफराद के इंटरव्यू कलमबंद किए थे और पहली मरतबा पैट के कारकुनान को भी बयान देने का मौका दिया गया था। लेकिन नई JIT की कार्रवाई को ऐन उस वक्त रोक दिया गया जब वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के बिल्कुल करीब थी। उन्होंने मुतालबा किया कि नई JIT अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने पर अदालती हुक्म पर एक तीसरी JIT तश्कील दी थी, जिसका सरबराह उस वक्त के नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल AD ख्वाजा को मुकर्रर किया गया था। इस JIT ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत कई सियासी शख्सियात के बयानात भी कलम बंद किए थे। ताहम लाहौर हाई कोर्ट में एक पुलिस एहलकार की दरख्वास्त पर नई JIT को काम करने से रोक दिया गया था। पुलिस एहलकार ने अदालत में दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक ही मुकदमे में कानूनी तौर पर एक से ज़्यादा JIT नहीं बन सकती थी। इस वक्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वाक़या का बुनियादी मुकदमा ज़ेर समाअत है, जहां 3 बरस कबल अदालत ने 116 पुलिस एहलकारों पर फ़र्द जुर्म आयद की थी। इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच के सामने नई JIT को काम से रोकने के खिलाफ उनकी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। साथ ही PAT लाहौर हाई कोर्ट में यह मुकदमा भी दर्ज कर रखा है कि पंजाब हुकूमत जस्टिस बाकर नजफी जुडिशल कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई थी। उसके नेक्सस हमें नहीं दिए जा रहे। हुकूमत की तरफ से इसके लिए अदालत ने पंजाब हुकूमत से वजाहत तलब कर रखी है, जो ताहाल जमा नहीं करवाई गई। नई JIT के मामले पर भी अदालत ने पंजाब हुकूमत से वजाहत और मुकदमात और वाक़या की अब तक की तहकीकात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने साने मॉडल टाउन JIT पर असर 9 समाअत का फैसला भी किया। इंस्पेक्टर रिजवान कादिर समेत दीगर ने सानिया मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट, जबकि सानिया मॉडल टाउन मुतासरीन की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र वकील हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाल देते हुए कहा कि ये केस हुकूमत और शहरियों के दरमियान वाक़े से मुतल्लिक है। 2014 में इंस्पेक्टर रिजवान कादिर हाशमी की मदईयत में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। 20 जून 2014 को पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT बनाई और 21 जून को JIT मेंबरान की तादाद 10 कर दी गई। नाज़रीन, अदालतों में फुटबॉल बने इसी मुकदमे में एक नहीं 14 कत्ल, एक अहम मुकदमा 14 कत्ल के हाई प्रोफाइल का मुकदमा। ये हाल है FIR, ज़िमनियों, मिसलों, JIT, दूसरी FIR, इंक्वायरियों पर इंक्वायरियाँ, समाअतों पर समाअतें, और 7 साल गुजर गए। इंतहाई आला शख्सियत के अहकामात पर दूसरी FIR का अंदराज करवाने वाले, इंसाफ मांगने वाले डॉक्टर ताहिर कादरी भी इस मामले पर अब खामोश हो गए हैं।
मीडिया भी इस वाक़े का जिक्र नहीं करता। अदालतें फाइलों के पलंदों के नीचे दबी हैं। पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाकर नई पोस्टों, नए ओहदों पर बिठाकर उनकी हिफाजत कर रही है। इसी मुकदमा में फरीकैन के वकील फीसों के लेन देन में प्लाटों के सौदे कर रहे हैं। सिर्फ बिस्मा अमजद और ओवैस के 2735 कर्बनाक दिन, अजियतनाक दिन, सिर्फ उन लोगों के लिए क़यामत के दिन जिनके अपनों को खून में लथपथ करके मनोमटी तले दफना दिया गया। उन 2735 दिनों में ना दफनाया जा सका तो गुल्लू भट्ट का वो सिस्टम ना दफनाया जा सका जिसने निज़ाम इंसाफ के सिस्टम की विंड स्क्रीन तोड़ दी। और विंड स्क्रीन के बगैर निज़ाम इंसाफ की चलती गाड़ी कभी किसी को कुचलती है और कभी किसी को लताड़ देती है। निज़ाम इंसाफ की इस गाड़ी का कमाल है कि ये आला ओहदों, बड़े कातलों, बड़े लोगों के पहाड़ नुमा कत्ल गांव का रुख नहीं करती। 7 साल 2735 दिन, हर दिन इंतज़ार का दिन, हर दिन कातिल का दिन, मकतूल के दिन के लिए हर साल 17 जून का इंतज़ार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।